समय को निकलना है। समय किसी की इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। गंगा जल का प्रवाह, आप गंगा जी के किनारे खड़े हों, जो गंगा जल आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं, सच ये है कि वो आप नहीं देख रहे। आप कहेंगे महाराज जी कौन सी पहली, जल तो वही है, हम देख ही रहे हैं। लेकिन नहीं, जो हम देख रहे हैं वो नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी आंख मिली जहाँ, वो जल तो प्रवाहित है, वो तो आगे चला गया, पीछे से और आ गया, वो आगे चला गया। जब तक हमारी आंख मिलती है तब तक वो बिल्कुल ऐसे, ये टाइम एंड टाइड, जल, समय और लहरें। समय जो है, जो समय है वो नहीं है, पहेली नहीं, वास्तविकता है। आप कहें क्या समय हो गया है, कोई कहे कि 4:53 40 सेकेंड, और जब तक आप 40 बोलोगे तब तक 42, 43, 45 हो चुके होंगे, है या नहीं है? तो समय प्रतीक्षा नहीं करता किसी की, समय तो निकल रहा है, निकलेगा। समय के साथ कुछ फैक्ट्स जुड़े हैं। एक तो बीता समय कभी लौटता नहीं, किसी के कहने पर भी, कुछ भी कोई कर ले। पास्ट कैन नेवर बी रिकॉल्ड, सीधा फ्री, सब जानते हैं, अतीत लौटाया नहीं जाता। समय के साथ दूसरा फैक्ट ये जुड़ा हुआ है कि समय कभी रोका भी नहीं जा सकता। आप अपनी घड़ी रोक सकते हो लेकिन टाइम को नहीं रोक सकते। टाइम नहीं रुका करता कभी। समय के साथ एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि समय को कभी खरीदा नहीं जा सकता कहीं से भी, किसी के हाथ का नहीं समय, बस हाथ में एक ही है, हम समय को कितना जी सकें, समय का कितना आनंद ले सकें, और समय के साथ कितनी हम मानवता की मुस्कान, कितना हम आनंद दे सकें, क्षमताओं को परहित में लगाकर, व्यापक सोच में लगाकर। समय उन्हीं का सम्मान करता है या किया जिन्होंने समय का सदुपयोग किया। तो समय के साथ एक बात और भी है कि समय ने चलते 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 एक मोड़ ऐसा भी लाना है, लाएगा कि जब स्थिति वो होगी जब ये शरीर अपनी यात्रा के उस पड़ाव की ओर होगा और वो पड़ाव भी पूरा कर चुका हो। कितनों को हमने देखा जीवन में उस यात्रा को आगे ले जाते हुए, कितनों को लेकर गए हम जीवन में, कितनों को पहुंचा के आए। सच्चाई आप कहोगे महाराज ये क्यों? तो ये सच्चाई है, और ये सच्चाई अवश्यंभावी है। उससे पहले हम क्यों ना अपनी क्षमताओं को कुछ एक व्यापक रूप दे करके ऐसा बना लें कि हमारी वो क्षमताएं भी एक अमर प्रेरणा बन जाएं और जीवन को भी एक अमर प्रेरणा बना दें। बन सकते हैं, बना जा सकता है। स्वयं भी जीवन के हर पल को जिएं। बस इतनी सी बात कहकर, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम शायद आपने अधिकतर ने सुना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के बड़े दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य महापुरुष। ईश्वर भक्ति भी और राष्ट्रभक्ति तो थी ही थी। जेल में थे, फांसी की सजा हो गई, 3 दिन बाद निश्चित था।
3 दिन रह गए थे फांसी को। किसी ने देखा उनको कि सुबह सुबह उठ के वो बैठे प्राणायाम कर रहे हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज करने लगे और फिर बैठ के आराम से शांत और गीता पाठ, ध्यान और फिर गीता पाठ करने लगे। वो व्यक्ति ध्यान से देखता रहा। उसने कहा, राम प्रसाद जी, आपको याद नहीं है क्या कि 3 दिन बाद आपकी फांसी निश्चित है? क्या याद है? क्या जिस व्यक्ति को 3 दिन बाद फांसी होनी हो और वो 3 दिन पहले प्राणायाम कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, गीता पाठ कर रहा हो और उसके चेहरे पर कोई निराशा की टेढ़ी देखा ना हो, तो बात तो इस समझ में नहीं आ रही कि इस समय इस प्राणायाम से क्या लेना देना, मरना ही है 3 दिन बाद आपको। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मैं केवल गीता पढ़ता नहीं हूं, मैं गीता को जीता हूं और मैं मृत्यु से पहले मरना नहीं चाहता। मैं ऐसे बैठकर सोचकर 3 दिन बाद जो होगा होगा, लेकिन मृत्यु से पहले के हर पल को मैं जीना चाहता हूं, हर पल को जीना चाहता हूं आनंद से। मैं उस बात से बेखबर, ये गीता। हर एक पल की खुशी को, एक गीत चलता था ना कोई ऐसा, कौन सा था? हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो गीता वो ग्रंथ है कि जो विपरीतताओं में भी मुस्कुराहट को सुरक्षित रखने में सक्षम है और आशंका भरा जीवन नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वो नहीं, विश्वास भरा जीवन। जो होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन उसके चक्कर में मैं अपने वर्तमान को बिगाड़े जा रहा हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जी को इस बात को याद, हम जिए और दूसरों को जीने की एक प्रेरणा, क्योंकि हर व्यक्ति जीना चाहता है।